हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के छात्रों के अनुरोध पे हम आज से ये वीडियो की नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये जो परीक्षा होगी ये 2 प्रश्न पत्रों की होगी। इसमें पेपर 1 से 10 क्वेश्चंस और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस, यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित 110 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आपको पता है कि प्रश्न पत्र 2 में सेक्शन ए से पी तक वह 16 भागों में विभक्त है और इस सभी सेक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, जो हमें लगता है कि इस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो हम इस वीडियो में वो उस तरह की प्रश्नों की हमने श्रृंखला बनाई हुई है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा ये प्रयास है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है आप सबने बीपीएससी पीटी की जो बुक है हमारे पब्लिकेशन की, स्पर्धा पब्लिकेशन की, वो आपने ले ली होगी। जैसे ये है जेपीएससी पीटी पेपर 2, ये इसका प्रैक्टिस वर्क बुक है जो ग्रीन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। एंड नेक्स्ट बुक है जेपीएससी पीटी, ये भी ग्रीन कलर की है, पेपर 2 के लिए झारखंड राज्य विशेष पर ये गाइड है। तो ये प्रैक्टिस वर्क बुक है और ये गाइड है। दूसरी है जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1, जो कि सामान्य अध्ययन है, इसमें ये प्रैक्टिस वर्क बुक है। और नेक्स्ट बुक भी है ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में, ब्लू एंड वाइट, ये जेपीएससी पीटी पेपर 1 सामान्य अध्ययन, ये उसकी गाइड है, ये आप ज़रूर लें। और ये हमारी इस सीरीज़ में जो ये आखिरी बुक है जेपीएससी पीटी क्वेश्चन बैंक, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स इस बुक में दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने ये बुक्स ले ली होंगी। अगर आपने नहीं ली है तो आप ये बुक्स किसी भी अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ज़रूर लें, जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता पाने के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टिपरा, भामरी, धोवाई, सिंध, दठना, मनबिल तथा पुसरो किसकी सहायक नदियां हैं? ए. ब्राह्मणी, बी. अजय, सी. स्वर्णरेखा, डी. मयूराक्षी। सही जवाब है डी. मयूराक्षी। गुमानी नदी कहां से निकलती है? ए. अमरकंटक की पहाड़ी, बी. पारसनाथ की पहाड़ी, सी. राजमहल की पहाड़ी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी की सहायक नदी है ए. मेरेल, बी. पुसरो, सी. कोनार, डी. बोकारो। सही जवाब है ए. मेरेल। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? ए. दुधवा पहाड़ी, दुमका, बी. त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, सी. पारसनाथ की पहाड़ी, गिरिडीह, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. दुधवा पहाड़ी, दुमका। गुमरो एवं ऐरो किसकी सहायक नदियां हैं? ए. मयूराक्षी, बी. ब्राह्मणी, सी. अजय, डी. शंख। सही जवाब है बी. ब्राह्मणी। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है ए. त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, बी. बांस पहाड़, गोड्डा, सी. पारसनाथ, गिरिडीह, डी. पद्मा, हजारीबाग। सही जवाब है बी. बांस पहाड़, गोड्डा। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है ए. छोटा नागपुर का पठार, बी. अमरकंटक, सी. राजमहल की पहाड़ी, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. छोटा नागपुर का पठार। निम्नांकित में से किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? ए. दामोदर, बी. ब्राह्मणी, सी. फल्गु, डी. सकरी।
सही जवाब है सी फल्गु। सकरी नदी कहां से निकलती है? ए त्रिकुट पठार, बी छोटा नागपुर का पठार, सी अमरकंटक, डी बांस पहाड़। सही जवाब है बी छोटा नागपुर का पठार। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? ए अजय, बी सकरी, सी फल्गु, डी दामोदर। सही जवाब है बी सकरी। चानन पंचानन नदी कहां से निकलती है? ए छोटा नागपुर का पठार, बी मुंगेर, सी अमरकंटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए छोटा नागपुर का पठार। पत्थरों एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? ए ब्राह्मणी, बी सकरी, सी अजय, डी शंख। सही जवाब है सी अजय। रत्नगर्भा किसे कहते हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी झारखंड। सही जवाब है डी झारखंड। उत्तर कोयल जलाशय, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, कोनार डायवर्शन और अजय बराज परियोजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? ए तृतीय, बी द्वितीय, सी चतुर्थ, डी प्रथम। सही जवाब है ए तृतीय। भारत के रुड़ प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? ए झारखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ए झारखंड। खनिज संपदा से संपन्न झारखंड की भूमि को कहा जाता है? ए खनिज गर्भा भूमि, बी खनिज भूमि, सी रत्नगर्भा भूमि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी रत्नगर्भा भूमि। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? ए बेसाल्ट शैल, बी आर्कियन शैल, सी धारवाड़ शैल, डी कुड़प्पा शैल। सही जवाब है बी आर्कियन शैल। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड द्वारा उत्पादित होता है? ए 26%, बी 30%, सी 36%, डी 30%। सही जवाब है ए 26%। झारखंड राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है? ए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, बी हजारीबाग कोयला क्षेत्र, सी धनबाद कोयला क्षेत्र, डी राजमहल कोयला क्षेत्र। सही जवाब है ए दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन कहां हुआ था? ए जमशेदपुर में, बी पलामू में, सी झरिया में, डी सिंहभूम में। सही जवाब है सी झरिया में। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कौन है? ए कर्णपुरा कोयला खान, बी झरिया कोयला खान, सी रामगढ़ कोयला खान, डी पलामू कोयला खान। सही जवाब है बी झरिया कोयला खान। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला का खान कौन है? ए रानीगंज कोयला क्षेत्र, बी कर्णपुर कोयला खान, सी पलामू कोयला खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है
कर्णपुर कोयला खान। भारत का 95% से अधिक कोक बनाने योग्य कोयले की खान किस राज्य में अवस्थित है? ए. झारखंड, बी. आंध्र प्रदेश, सी. ओडिशा, डी. कर्नाटक। सही जवाब है ए. झारखंड। झारखंड में कोयले की प्राप्ति किस क्रम के चट्टानों से होती है? ए. आर्कियन क्रम, बी. धारवाड़ क्रम, सी. गोंडवाना क्रम, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. गोंडवाना क्रम। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड में कहां है? ए. रांची, बी. लातेहार, सी. जमशेदपुर, डी. पलामू। सही जवाब है बी. लातेहार। कोयले के भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ए. प्रथम, बी. द्वितीय, सी. तृतीय, डी. आठवां। सही जवाब है ए. प्रथम। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए. ओडिशा में, बी. झारखंड में, सी. छत्तीसगढ़ में, डी. बिहार में। सही जवाब है बी. झारखंड में। झारखंड में लौह अयस्क किस प्रकार की चट्टानों में मिलती है? ए. आर्कियन, बी. गोंडवाना, सी. कुड़प्पा, डी. धारवाड़। सही जवाब है धारवाड़। झारखंड में सर्वाधिक किस कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है? ए. हेमेटाइट, बी. ब्रोमाइट, सी. सिडेराइड, डी. मैग्नेटाइट। सही जवाब है ए. हेमेटाइट। झारखंड का कौन सा जिला लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? ए. पश्चिमी सिंहभूम, बी. पूर्वी सिंहभूम, सी. धनबाद, डी. बोकारो। सही जवाब है ए. पश्चिमी सिंहभूम। बड़ा जामदा समूह क्या है? ए. ताम्र अयस्क क्षेत्र, बी. चांदी अयस्क क्षेत्र, सी. अभ्रक अयस्क क्षेत्र, डी. लौह अयस्क क्षेत्र। सही जवाब है डी. लौह अयस्क क्षेत्र। झारखंड का कौन सा खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? ए. कोटवार पहाड़, बी. किरीबुरू, सी. नोवा मुंडी, डी. घाटशिला। सही जवाब है सी. नोवा मुंडी। देश के कुल लौह अयस्क के भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में उपलब्ध है? ए. 15.7%, बी. 40.2%, सी. 25.7%, डी. 65.7%। सही जवाब है सी. 25.7%। कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? ए. हेमेटाइट अयस्क, बी. ब्रोमाइड अयस्क, सी. मैग्नेटाइट अयस्क, डी. कैसराइट अयस्क। सही जवाब है ए. हेमेटाइट अयस्क। मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहां होता है? ए. पश्चिमी सिंहभूम, बी. धनबाद, सी. सरायकेला खरसावां, डी. पलामू। सही जवाब है ए. पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है? ए. धारवाड़, बी. कुडप्पा, सी. आर्कियन, डी. बेसाल्ट। सही जवाब है ए. धारवाड़। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का अध्यक्ष होता है? ए. राष्ट्रपति,
बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। सही जवाब है बी प्रधानमंत्री। तांबा के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है बी झारखंड। झारखंड में तांबा उत्पादन किस क्रम के शैल समूह में होता है? ए आर्कियन क्रम, बी गोंडवाना, सी कुडप्पा क्रम, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी कुडप्पा क्रम। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? ए रांची, बी पाकुड़, सी पूर्वी सिंहभूम, डी पश्चिमी सिंहभूम। सही जवाब है सी पूर्वी सिंहभूम। बॉक्साइट वस्तुतः एल्यूमिनियम युक्त चट्टान है। इसका मुख्य स्रोत लावा से निर्मित चट्टानें हैं। झारखंड के 2 जिलों में बॉक्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले हैं ए पलामू एवं लातेहार, बी लोहरदगा एवं लातेहार, सी हजारीबाग एवं रांची, डी गुमला एवं लोहरदगा। सही जवाब है डी गुमला एवं लोहरदगा। देश के कुल बॉक्साइट के भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में उपलब्ध है? ए 15.1%, बी 2.9%, सी 4.2%, डी 7.7%। सही जवाब है सी 4.2%। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है? ए घाटशिला, बी मुरी, सी चक्रधरपुर, डी जमशेदपुर। सही जवाब है बी मुरी। झारखंड न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य रहा है। वह खनिज है ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी तांबा, डी अभ्रक। सही जवाब है डी अभ्रक। झारखंड की अभ्रक पट्टी 160 किलोमीटर लंबे तथा 30 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलती है। झारखंड के 2 जिले में अभ्रक सर्वाधिक पाया जाता है। ये जिले हैं ए गिरिडीह धनबाद, बी कोडरमा गिरिडीह, सी हजारीबाग बोकारो, डी कोडरमा पलामू। सही जवाब है कोडरमा गिरिडीह। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया ए 1972, बी 1974, सी 1980, डी 1990। सही जवाब है ए 1972। देश के कुल अभ्रक के भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड में उपलब्ध है? ए 5.7%, बी 1.5%, सी 2.5%, डी 0.3%। सही जवाब है डी 0.3%। अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं? ए पलामू, बी बोकारो, सी लोहरदगा, डी कोडरमा। सही जवाब है डी कोडरमा। झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक जिला है ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी धनबाद, डी हजारीबाग। सही जवाब है ए पूर्वी सिंहभूम। यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है ए नोवा मुंडी, बी जादूगोड़ा,
सी घाटशिला, डी लिट्टीपाड़ा। सही जवाब है बी जादूगोड़ा।